नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में 2 करोड़ रुपए के आईफोन चोरी। चार्टर प्लेन से भीलवाड़ा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 10 नवंबर तक करेंगे हनुमंत कथा। राजस्थान में अब 15 नवंबर तक होगा निजी स्कूलों का भौतिक सत्यापन। बिना सूचना नाहरगढ़ पर प्रवेश बंद, पर्यटकों को हुई परेशानी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर के जवाहर नगर थाना इलाके में आज सुबह करीब 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में 3 चोरों ने 2 करोड़ से अधिक के 272 आईफोन चोरी कर लिए। पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए इलाके में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई है, लेकिन अभी तक बाइक सवार 3 चोरों का सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बदमाशों की फोटो इलाके में सर्कुलेट कराई गई है। आध्यात्मिक गुरु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज सुबह भीलवाड़ा पहुंच गए हैं और वे चार्टर प्लेन से हमीरगढ़ हवाई पट्टी पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया गया। पंडित 5 दिवसीय हनुमंत कथा करेंगे और कथा आज से 10 नवंबर तक होगी। राजस्थान में आरटीई के तहत शिक्षा सत्र 2024-25 में निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है। आरटीई व इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना में प्रवेशित छात्र छात्राओं का भौतिक सत्यापन अब 15 नवंबर तक किया जाएगा। दरअसल पूर्व में सत्यापन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित थी और निर्धारित तिथि तक लगभग 60% स्कूलों का ही सत्यापन हो पाया है। जयपुर में नाहरगढ़ फोर्ट पर अचानक देश विदेश के टूरिस्ट के प्रवेश में व्यवधान आ गया है और आमेर रोड से सड़क का काम अचानक बुधवार से शुरू किया गया है, जिसके चलते पर्यटकों सहित कोई भी नाहरगढ़ फोर्ट पर पहुंच नहीं पा रहा। इससे पर्यटकों को खासी असुविधा हो रही है और पर्यटक निराश होकर आमेर रोड से ही वापस दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं। इस असुविधा की जानकारी कोई भी नहीं दे पाया है और आमेर रोड से लेकर जयगढ़ फोर्ट तक सड़क निर्माण के चलते टूरिस्ट के वाहन नाहरगढ़ फोर्ट तक नहीं जा पाएंगे। झालावाड़ जिले के भवानी क्षेत्र में विजिलेंस की टीम कार्रवाई करने पहुंची और बिजली विभाग के अधिकारी के पास विधायक का फोन आ गया। इसके बाद गुस्साए अधिशासी अभियंता ने संविदा कर्मी को चप्पल मार दी और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिजली विभाग ने अधिकारी को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। अधिशासी अभियंता ने कहा कि जब भी विजिलेंस की कार्रवाई करने आते हैं तो स्थानीय नेता उन्हें कार्रवाई से रोक देते हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि विधायक ने अभियंता को रोका तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। एआई के दौर में अपराध के बदलते ट्रेंड में अब पुलिसिंग भी आधुनिक हो गई है और इसी कड़ी में अब नेशनल क्राइम ब्यूरो ने नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। इसके तहत आने वाले समय में अपराधियों के अलावा गिरफ्तार होने वाले आरोपियों के फिंगरप्रिंट के साथ साथ उनके पूरे शरीर को भी मेजर किया जाएगा। उनके नंबर और लोकेशन बदलने के साथ इंटरनेट ऐप आधारित फोन यूज करने से बदमाश आसानी से पुलिस के हाथ नहीं आते और भरतपुर में भी यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान में राष्ट्रीय किसान संगठन का सदस्यता अभियान बज्जू में शुरू कर दिया गया है। बज्जू में संगठन की बैठक में संगठन के राष्ट्रीय मंत्री महावीर पुरोहित ने बताया कि संगठन प्रदेश में 20 लाख सदस्य बनाएंगे। इस दौरान संगठन ने बज्जू उपखंड में 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया गया। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक पत्र लिखकर गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग की है और इसे लेकर कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री शर्मा को पत्र लिखा है। कृषि मंत्री ने लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों को राज्य माता की उपाधि दी है और राजस्थान में भी गाय को राज्य माता घोषित किया जाए। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 40 लाख विद्यार्थियों की 9वीं से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा इस साल राज्य स्तर पर एक ही टाइम टेबल पर एक ही पेपर से करने की तैयारी शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने इस संबंध में सभी डीईओ को निर्देश जारी किए हैं और सभी स्कूलों को आगामी 3 दिन में शाला दर्पण पोर्टल पर यह सूचना अपलोड करनी होगी। अर्धवार्षिक परीक्षा राज्य स्तर पर करने के संबंध में शिक्षा निर्देशालय स्तर पर एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। राजस्थान में बीकानेर जिले में जांच के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 7 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञा पत्र निलंबित किए गए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक ने बताया कि ये लाइसेंस अलग अलग अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं। राजस्थान में बीकानेर की मुक्ति संस्था ने राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कारों की श्रृंखला के लिए 31 जनवरी 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। मुक्ति संस्था के सचिव कवि कथाकर राजेंद्र जोशी ने बताया कि राजस्थानी भाषा में राष्ट्रीय स्तर पर पोकरनल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा प्रतिवर्ष राजस्थानी कथाकारों को अर्पित किया जाता है। सृजन पुरस्कार महिलाओं को ही अर्पित किया जाता है और जोशी ने बताया कि चयनित दोनों साहित्यकारों को पुरस्कार के तहत 11,11 हजार रुपए, शोल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और अभिनंदन पत्र भेंट किए जाएंगे। राजस्थान में भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए बोटिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है और इसके तहत 5 नावें पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसमें भारतीय नागरिकों के लिए 1 घंटे के लिए 450 से लेकर 650 रुपए बोटिंग फीस होगी, जिसमें एंट्री फीस भी सम्मिलित है। इसके अलावा पर्यटकों के लिए 123 ई रिक्शा भी उपलब्ध है। राजस्थान के टोंक जिले में देवली उनियारा विधानसभा के मोहम्मदपुरा ग्राम पंचायत के अमीरगंज गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया।
इस दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने गांव में मतदान पर्चियां वितरित करने आए बीएलओ शोरा नारायण गर्जित से पर्चियां भी नहीं ली और इसके चलते बीएलओ को मतदान की पर्चियां वितरण किए बिना वापस लौटना पड़ा। पाकिस्तान से तारबंदी क्रॉस करके आए एक युवक को पुलिस ने राजस्थान में बाड़मेर में एसडीएम को कोर्ट में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया और इधर पुलिस ने बीएसएफ को पाक नागरिक युवक की वतन वापसी के लिए चिट्ठी लिखी है। जब उसके घर वालों को पता चला तो मेरे पीछे भागे और मैंने फांसी खाने की कोशिश की और फिर भी घर वाले पीछे थे। चुन्नी टूट गई और मैं बॉर्डर की तरफ भागते हुए रात को पता नहीं चला और बॉर्डर क्रॉस के इंडिया आ गया। जयपुर में रेलवे अंडरपास संख्या 67A सांगानेर शिवदासपुरा के बीच मरम्मत कार्य के लिए आज सुबह बंद कर दिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य अधिकारी ने बताया कि रेलवे अंडरपास संख्या 67A के बीच सांगानेर पर स्थित अंडरपास में आवश्यक कार्य मेंटेनेंस के कारण अस्थायी रूप से आज सुबह 8 बजे बंद किया गया है। यह 26 नवंबर रात 12 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा और इस दौरान यहां से गुजरने वाली यात्री नजदीकी रेलवे क्रॉसिंग फाटक संख्या 67 बिरला फाटक का उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।